फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज जी मैं 2-3 दिन के बाद बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि गर्मी बहुत दिल नहीं करता वीडियो बनाने का, तो इस वजह से। और मैंने अभी आज सुबह देखी, मैं काफ़ी दिनों से किसी की वीडियो देख भी नहीं रही थी, और मैंने आज देखा सुबह कि सोनिया गोपाल के बेटे की डेथ हो गई है। तो बहुत अफसोस हुआ कि खुदा ने इतना खूबसूरत उनको बेटा दिया था, तो खुदा ने उसे ले भी लिया। तो खुदा की चीज़ है, खुदा की मर्ज़ी के आगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा बस अब सोनिया को तसल्ली इत्मीनान दे, और गोपाल को भी। तो कह रहे हैं कि सोनिया की तबीयत सही नहीं है, काफ़ी ख़राब है उसकी तबीयत। तो खुदा उसके लिए हम सब दुआ करें कि खुदा उसे सेहत तंदुरुस्ती दे और ज़िंदगी दे, खुदा उसकी हिफाजत करे। तो हम लोग गए थे कल अपनी 2.5 नंबर आँखें चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल में ना। तो उससे पहले रैनू ने और रैनू के पापा ने अपनी आंखें चेक करवाई। ये हमारे पेट्रोल पंप के पास ही ना 2 बनी है वो आंखें चेक करने वाला, उन्होंने हॉस्पिटल ही बनाया हुआ है, शायद मेरा ख्याल है कि उसको हॉस्पिटल ही बोल सकते हैं या क्लिनिक बोल सकते हैं, कुछ ऐसा ही है। तो उन्होंने बनाया हुआ है। तो अशरफ भी चेक करवा के आए। नज़र का कमज़ोर थी इनकी, कहते हैं जी नज़र इनकी कमज़ोर है। तो चश्मा फ्रेम हमारा अपना था, तो उन्होंने चश्मा बना के दिया, शीशे खाली उसमें डाले उन्होंने। तो वो जी उन्होंने 900 रुपये का वो डाल के दिया, बना के दिया। और फिर रैनू को चेक करवाया। रैनू भी कह रही थी जी मेरे फ़ोन देखने की वजह से, टीवी देखने की वजह से मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। तो फिर रैनू का चेक करवाया तो हम लोगों ने, तो उन्होंने बोला जी रैनू की भी नज़र बहुत कमज़ोर है, ये है वो है। और इसको भी चश्मा बना के दिया, और मैं आपको दिखाती हूँ चश्मा उन्होंने बनाया जी 2000 का। इसमें है शायद रैनू का चश्मा, खोल के दिखाती हूँ मैं। ये देखें जी, इसमें हाँ जी, ये देखें जी, ये उन्होंने बना के दिया रैनू का चश्मा। तो ये देखें जी, कहते हैं ये जी फाइबर वाला चश्मा है, फाइबर का है जी, बहुत अच्छा है, इससे नज़र इसकी टिक जाएगी। तो जी बहुत ये अच्छा चश्मा है। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने बोला चले ठीक है जी, कोई बात नहीं, बच्चों से बढ़ के पैसे तो नहीं होते। तो हम लोगों ने बनवा लिया कि चले भाई हमारी बेटी की अभी तो नज़र शुक्र है अभी मतलब हल्की सी ख़राब है, तो खुदा करे कि ये लगाने से इसकी नज़र टिक जाए। तो लेकिन ये जब घर आई तो एक दिन इसने 2 दिन लगाया, तो बोलती है कि मेरे तो जी जब मैं लगाती हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है और मुझे सही से नज़र नहीं आता। तो मेरी भी नज़र काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, तो मैं पहले भी चश्मा लगा हुआ है, लेकिन अब मुझसे ना मैं सीख रही हूँ सिलाई, तो मुझसे सुई में धागा भी नहीं डाला जाता। तो मैंने बोला मैं भी ना अपनी नज़र चेक करवाऊँगी। तो अशरफ मुझे बोलते कि चलो आओ मैं आपको ना यहाँ पे लेके जाता हूँ, 2.5 नंबर जाने कितनी ख्वारी है, सुबह सुबह लाइन में लगना पड़ता है, ये है वो है। तो मैंने भी यहाँ पे चेक करवाई है, रैनू ने भी, और आप भी यहीं पे चेक करवा लो। तो मैंने बोला नहीं मैं तो नहीं करवाऊँगी यहाँ पे चेक, क्योंकि मेरा यहाँ पे यकीन नहीं है, मुझे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं है ना, ऐसे ही फ्रॉड सा ही लगता है मुझे ना, तो मैंने यहाँ पर नहीं चेक करवानी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे तकलीफ़ उठाना सही है, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, जो 2.5 नंबर पे हॉस्पिटल में चेक करते हैं ना वही सही है, वो ज़्यादा सही है। तो लेके मैं फिर चली गई। तो अशरफ बोलते अच्छा रैनू ऐसे बोल रही कि मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, तो रैनू को भी साथ लेके जाना ना, इसकी भी चेक करवाना। मैंने बोला चलो ठीक है मैं ले जाऊँगी। तो हम लोग जी सुबह सुबह माँ बेटी दोनों चले गए, नज़र चेक करवाई। तो मेरी तो उन्होंने मुझे चश्मा लिख के दिया, और उन्होंने बोला कि मेरी जो पलकें हैं इनको आप ना उससे बेबी शैम्पू से आप वॉश करना अपनी पलकों को, और ये जो मेरी आंखों के नीचे स्वेलिंग रहती है ये इसका करवाना, इसकी सकाई करना। तो मैंने बोला चलो ठीक है जी मैं कर लूँगी सकाई। और उन्होंने मुझे नंबर दिया कि इस नंबर का आपने चश्मा बनवाना है। तो मैंने बोला सही है। फिर रैनू का चेक करवाया, तो रैनू की नज़र बिल्कुल ठीक, हल्की सी भी ख़राब नहीं थी, और रैनू का चश्मा मैं साथ लेके गई थी। तो मैंने बोला मैं उनको दिखाऊंगी कि चश्मा सही है या नहीं, क्या मसला है जो भी है। तो नज़र इसकी बिल्कुल ठीक। मैंने उनको फिर चश्मा दिखाया कि ये तो हमने जी अपने स्टॉप पे हमारे 2 बने हुए हैं क्लिनिक, तो वहाँ पे मैंने चेक करवाई थी। तो वहाँ पे तो उन्होंने बोला है कि जिसकी नज़र कमज़ोर है, तो ये 2000 का चश्मा बना के दिया उन्होंने। तो डॉक्टर बोलता है 2.5 नंबर वाला हॉस्पिटल का कि उन्होंने तो भाई अपनी दुकानें खोली हुई हैं, उन्होंने अपनी दुकानें चलानी है, तो वो तो जितने का भी हर किसी को बोलेंगे कि नज़र कमज़ोर है, उन्होंने अपने पैसे बस बनाने, उनको किसी की नज़र का वो नहीं है कि हम ऐसे किसी के साथ मतलब खेल रहे हैं या अपने पैसे बनाने के चक्करों में दूसरों का नुकसान कर रहे हैं।
तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम जो छोटी मोटी क्लिनिकों पे जाते हैं ना, तो ये मतलब नुकसानदेह होता है। एक तो हमारी वो लोग सेहत के साथ भी खेलते हैं और हमसे पैसे भी बटोरते हैं, और हम लोग थोड़ी सी तकलीफ़ से बचने के लिए कि नहीं भाई हॉस्पिटल में जाएंगे, इतनी लंबी लाइन लगेगी, इतना मसला होगा, ये होगा, टाइम इतना ख़र्च होगा, तो हम लोग जो छोटी मोटी जो मोहल्ले में इलाके में क्लिनिक होती हैं, हम लोग वहाँ पे भाग जाते हैं। तो मैं कहती हूँ, मेरा तो पहले भी यकीन नहीं था, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये 2 हादसे हमारे साथ हुए हैं, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, हम लोग थोड़ी तकलीफ़ उठा लें, लेकिन अपनी सेहत के साथ दूसरों को खेलने ना दें। वो हमसे पैसे भी लेते हैं इतने ज़्यादा और हमारी जानों के साथ भी खेलते हैं। तो ये ऐसा ही अशरफ के साथ भी हुआ था। जब हम लोग, ये मैंने बात करनी नहीं थी, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, अशरफ मुझे बोलते नहीं ये बात नहीं आप करना, कि मैंने बोला नहीं, जो हमने नुकसान उठाया है, मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरा भी वो नुकसान उठाए या किसी की जान के साथ कोई मसला हो। ये तो खुदा का शुक्र है, खुदा का बहुत करम है कि खुदा ने अशरफ को अपनी हिफाजत में रखा, और खुदा ने अपनी पनाह में रखा अशरफ को, कि हम 3 दिन के बाद हॉस्पिटल गए, तो फिर भी डॉक्टर ने फिर भी अशरफ को, खुदा का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ, खुदा ने अशरफ को हाथ दे के बचाया, अपनी पनाह में रखा, वरना तो मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी थी अशरफ ने भी और डॉक्टर ने भी, क्योंकि अशरफ जा नहीं रहे थे। और अशरफ को जी हमारे इलाके में एक ये क्लिनिक है, तो चक्रा कोट में है वो क्लिनिक। मैं तो कह रही थी अशरफ से कि मैं उस डॉक्टर को जाके उसको सुना के आऊँगी कि तुम क्या जानवरों के डॉक्टर हो, कि तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है, तुम किसी की जान अगर चले जाती अशरफ को कुछ हो जाता तो तुम्हारा तो कुछ नहीं जाता। तुमने तो अपने एक दिन में 1000 रुपये अपना बटोर लिया हमसे, और चाहे अशरफ की जान चले जाती, लेकिन अशरफ मुझे जाने नहीं दे रहे, कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। मैंने बोला पता नहीं, अभी भी अशरफ का ईमान उस डॉक्टर पर ही है। जब अशरफ को ये फालिज का अटैक हुआ BP हाई होने की वजह से, तो अशरफ 2 दिन से जा नहीं रहे थे, कहते नहीं मैं नहीं जाऊँगा डॉक्टर के पास, मैं ठीक हूँ। तो हमें भी कोई आइडिया नहीं था कि अशरफ के साथ मतलब इतना बड़ा मसला हो गया है। तो अशरफ को मैंने जब ज़बरदस्ती मैंने बोला कि ठीक है हम भाई जाना ही जाना है, बस लड़ाई मैंने की, रेनू ने भी फिर बोला, अपने पापा को ज़ोर दिया, तो फिर हम लोग लेके गए। तो बोलते नहीं जी मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, लेकिन सुमरो डॉक्टर के पास जाऊंगा, जो हमारे इलाके के बड़ा मशहूर डॉक्टर है, तो वहाँ पे जाऊंगा। तो गए, उसने BP चेक किया, इतना BP हाई इनका, ये नहीं बताया हमें कि BP इतना हाई है, क्योंकि 3 दिन के बाद भी 200 से ऊपर इनका BP था। तो उन्होंने ये नहीं बताया डॉक्टर ने, बस इसको भाई BP चेक किया, चले जी गोलियाँ दे दी, और एक बीच में दे दी नींद की गोली। रात अशरफ ने खाई सारा, मतलब वो फिर सोते रहे सारी रात। मैं काफ़ी रात जागती रही, बैठी इनके सराहने देखती रही कि भाई क्या मसला है। तो मेरी साथ वाली भाभी बोलती है कि कोई बात नहीं बाजी, आप ना परेशान नहीं हो, अशरफ भाई अब तबीयत ठीक है, वो सो रहे हैं, तो आप परेशान नहीं हो। तो मुझे आइडिया नहीं था कि उसने नींद की गोली भी दी है। सुबह जब उठे, मुझे फिर सुबह पता चला, जब सुबह उठे नाश्ता वाश्ता किया, दोबारा उसने फिर बुलाया हमें क्लिनिक पे कि सुबह आपने फिर आना है। नाश्ता किया, जब वो दवाई खाई ना अशरफ ने, तो अशरफ फिर ऐसे नींद में ऐसे झूल रहे। तो फिर मुझे पता चला, मैंने बोला अशरफ उसने आपको नींद की गोली दी है, रात भी इसीलिए आप सोते रहे हो कि नींद की गोली है, तो चलो अभी ना चलें उसके पास। तो गए, तो उसने अशरफ को बोला BP चेक किया। मैंने बोला कितना BP, बोलता ठीक है बस ठीक है। मैंने बोला नहीं भाई आप बताओ तो सही कि कितना BP, हमें भी तो इल्म होना चाहिए ना कि BP कितना BP है इनका। तो बोलते नहीं BP ठीक है बस, और मैं इनको 5-6 इंजेक्शन लगाऊंगा तो इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। उन्होंने हमें ऐसा बोल दिया। तो मैं उनसे मतलब पूछ रही थी कि मतलब क्या इनको दें खाने के लिए, क्या ना दें, क्या हुआ है बताओ तो सही ना, हमें भी इल्म होना चाहिए कि भाई हमारे मरीज़ को क्या हुआ है। 2 दिन से उससे बोला भी नहीं जा रहा, ज़बान उसकी अटक रही है, मुँह टेढ़ा है, क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ हो गया। वो मुझे यही बोले आप बस चुप रहें, आपकी जो आवाज़ है ना वो इनके यहाँ पे लगती है, तो आप बस चुप रहें, आप नहीं बोले इतना। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने फिर बोला, मैंने बोला ठीक है डॉक्टर साहब आप इनको नींद की गोली दे दो और मेरे मुंह पे लगा दो टेप, ताकि मैं कुछ ना बोलूं और ये बस सोए रहे, और आप अपने पैसे टीके लगा के बटोरते रहना पैसे अपने। तो मैंने फिर हम लोग बाहर निकल आए क्लिनिक से। तो मैंने अशरफ को बोला, मैंने बोला अशरफ मुझे ये डॉक्टर ठीक नहीं लग रहा, हम हॉस्पिटल चलते हैं। फिर भी अशरफ अपनी ज़िद पे नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे इस डॉक्टर पे ईमान है। फिर जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो फिर पता चला
कि डॉक्टर के इनका बीपी तो 200 से भी ऊपर है और बीपी हाई होने की वजह से फालिज का अटैक भी हो गया है और दिल में खिंचाव भी आया है। तो फिर मैंने अशरफ को बोला कि देखो ज़रा, ये छोटी मोटी क्लिनिक पे जाने से देखा क्या हुआ है, तो हम लोग अभी भी ना आते, आपको ज़बरदस्ती ना लेके आते, आप इसके चक्करों में रहते तो क्या हो जाता। मैं तो कहती ये खुदा का शुक्र है, खुदा का करम है कि खुदा ने हमें अपनी हिफाजत में रखा, अशरफ को सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी। तो मेरा बताने का वीडियो बनाने का ये मकसद है, ये क्लिनिक वगैरह के बारे में, कि ये देखें अशरफ के साथ कुछ भी हो सकता था। ये तो शुक्र है खुदा ने कि उसकी ज़िंदगी बड़ी हुई थी, तो खुदा ने उसे अपनी हिफाजत में रखा, वरना ये डॉक्टर ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपने पैसे बटोरने में। अगर हम लोग बेवकूफ़ी करते रहते कि उसके पास ही जाते रहते तो क्या 3 दिन के बाद तीसरे दिन भी क्या हो जाता। तो प्लीज़ मैं तो आप सबको यही मशवरा दूँगी कि खुदारा आप भी ऐसी बेवकूफ़ियाँ कभी भी ना करें, ना अपने बच्चों के मामले में और ना ही अपनी ज़िंदगी के मामले में, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। और डॉक्टर भी, मैं कहती हूँ कि डॉक्टर भी हर कोई सही डॉक्टर नहीं है, बस थोड़े से वो पढ़ लेते हैं। मैं कहती हूँ जो होते कंपाउंडर होते पहले, तो बाद में वो क्लिनिक बना के छोटे मोटे चलो भी डॉक्टर बन जाते हैं दूसरों को लूटने के लिए। तो मैं कहती हूँ कि बंदा थोड़ी तकलीफ़ उठा ले तो सही है। अब मैं कह रही थी अशरफ को कि हम लोग उस आंखों वाले उधर जाएंगे, रेनू के चश्मे का बोल के आएंगे उनको कि देखो ज़रा, आपने 2000 का चश्मा हमें बना के दिया तो नज़र तो बच्ची की बिल्कुल ठीक है, और आप इतना लूट मार आप लोगों ने बच्चा मचाई हुई है। तो अशरफ बोलते चलो छोड़ो कोई बात नहीं है, नहीं हमने नहीं जाना, क्योंकि अशरफ नहीं वो करते। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, जो हमने नुकसान उठाया वो कोई दूसरा क्यों उठाए, क्योंकि हम लोगों ने तो बेवकूफ़ी की। तो हमें चाहिए कि हम जिस चीज़ से हम लोगों को नुकसान हुआ है, जिससे हम लोग को फ़ायदा हुआ है, जहाँ हमें नुकसान हुआ है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, आपको बताऊँ कि आप लोग भी उस चीज़ से बच सको, या अच्छी चीज़ है तो आप लोगों को भी उस चीज़ से फ़ायदा हो। तो मेरा तो बताने का ये मकसद था कि आप लोग भी ज़रा होशियार रहे ये नकली डॉक्टरों से। और उम्मीद है कि बस आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो करना लाइक शेयर, चैनल करना सब्सक्राइब। ओके बाय, खुदा हाफिज़।